नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारे चारों ओर एक विस्तृत विशाल अंतरिक्ष है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं और इसके अंतर्गत सभी पिंड जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह या कह सकते हो पृथ्वी भी, इस पर मौजूद सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें पृथ्वी भी आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो छोटे से छोटे अणुओं से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के आकार और सीमा के संदर्भ में अभी पर्याप्त नॉलेज हम लोगों को नहीं है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज या आकाशगंगा हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। सूर्य जो हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है, अरबों तारों के इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक तारा है। दूसरी ओर पृथ्वी ब्रह्मांड नामक एक विशाल अंतरिक्ष में एक छोटे से बिंदु के समान है। अब पृथ्वी 8 ग्रहों में एक है और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं या उसकी परिक्रमा कर रहे हैं या उसको कह सकते हैं उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ये अरबों तारे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित नहीं है। ये तारे समूहों में होते हैं जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने के क्रम में हम सर्वप्रथम ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों आदि की चर्चा करेंगे। इससे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की यूनिट क्या होती है। विभिन्न आकाशीय पिंड, तारे या ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरियों को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे एयू कहते हैं उसमें व्यक्त किया जाता है, जैसे आप प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक कह सकते हो। तो आपको याद रखना है विशाल दूरियों को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, प्रकाश वर्ष और पारसेक में व्यक्त किया जाता है। खगोलीय इकाई को पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर होती है। इसी प्रकार बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। अब बात करते हैं पारसेक का। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है और इसकी लंबाई त्रिकोणमिति पर आधारित है, जो कि तारों के बीच दूरी नापने का एक प्राचीन तरीका है। यह उस दूरी को बताती है कि जिस पर पृथ्वी के कक्षा की त्रिज्या 1 सेकंड में वृत्त के कोण को कक्षांतरित करता है। एक पारसेक लगभग 30.86 पीटामीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष या कह सकते हो 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। यहां पर पारसेक को आप इस अर्थ, सन और स्टार के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने एक प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसे बिग बैंग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि मैटर डाइल्यूट्स एज द यूनिवर्स एक्सपेंड्स। आइए बात करते हैं कि यह कैसे होता है। यहां आकाश या ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, परंतु ये प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते। एक साइंटिस्ट हुए हायल ने इसके विकल्प रूप में एक स्थायी अवस्था संकल्पना का प्रयोग किया, जिसे स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। हायल के अनुसार ब्रह्मांड सदैव एक ही जैसा रहा है। इसका ना तो कभी आरंभ हुआ है और ना ही अंत।
यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही अपना समर्थन देते हैं, मतलब बिग बैंग सिद्धांत को ही अपना समर्थन देते हैं। आइए बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत की अवस्थाओं की। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इनका आयतन बहुत कम था और टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फिनाइट थी। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे से परमाणु में एक भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से इसमें व्यापक विस्तार हुआ। अब जो खगोलविद होते हैं उनके बीच इस तथ्य के विषय में आम सहमति है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यहां पर आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के भी कम समय में बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। इसके बाद विस्तार की जो गति थी वो धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के शुरू के 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ और बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का भी निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में कई सारे प्रमाण दिए जाते हैं। जैसे कुछ प्रमाण है, आइए उनकी बात करते हैं कि आकाशगंगा के संबंध में एक रेडशिफ्ट थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग की ओर विस्थापित होगी। अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो कहने का अर्थ है कि अन्य आकाशगंगाएं हमसे तेजी से दूर होती जा रही हैं और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से इसके प्रकाश का रेडशिफ्ट अधिक होता है। और इसका सबसे अच्छा विवरण यह है कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का आरंभ एक विस्फोट से भी हो सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। अपेक्षाकृत समान रूप से होने वाला यह रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ऊर्जा का अवशेष है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिग बैंग के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी तो वो उसका जो अवशेष है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में बचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग के सिद्धांत को आपने शॉर्ट में समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह के वीडियो और मिलते रहें। जय हिंद, थैंक यू।